दोस्तों, बिहार का विधानसभा चुनाव है और इधर भारत पाक में युद्ध भी चल रहा था। अब दोनों का क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन मैं नहीं बैठा रहा हूं, कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी बैठाने का प्रयास कर रही है। दिलीप जायसवाल का आपको हम एक बयान सुनाएंगे। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बिहार में एक सभा आयोजित करेंगे जिसमें भारत पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ है उसमें भारत ने जो फतह हासिल की है उसकी हम चर्चा करेंगे। और पहला सभा बिहार में ही होने जा रहा है। आपको अगर याद होगा दोस्तों, 22 अप्रैल को जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद मोदी साहब ने यानी हमारे प्रधानमंत्री ने जो पहली सभा को संबोधित किया वो बिहार के मधुबनी से ही था। मधुबनी में उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दिया कि कल्पना से बड़ी सजा हम देंगे। क्या वो सजा नरेंद्र मोदी दे पाए? बीजेपी तो कह रही है कि दे दिया हमने और अब इसको उपलब्धि के तौर पर हम गिनेंगे। मतलब कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसे अब भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनावी प्रचार के रूप में इस्तेमाल करने जा रही है। इसका असर क्या पड़ेगा? क्या तेजस्वी यादव को ये बहुत भारी पड़ेगा या क्या ये भारतीय जनता पार्टी को बैकफायर कर सकता है? बैकफायर आप समझते हैं? अगर आप दोस्तों बचपन में दीपावली में रॉकेट छोड़े होंगे तो कभी कभी होता क्या है, रॉकेट ऊपर जाने के बदले नीचे चला आता है। मतलब आग का जो दिशा है वो उल्टा पड़ जाता है, उसको बैकफायर कहते हैं। अब मैं बैकफायर का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सबसे बड़ी बात कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम पाकिस्तान को कल्पना से बड़ी सजा देंगे। आम जनमानस भारत का पूछ रहा है कि आप अमेरिका के दबाव में आकर ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर करवा दिए। अभी हम उम्मीद ही कर रहे थे कि कुछ बड़ा होगा, उसके पहले ही आपने सारे ऑपरेशन खत्म करवा दिए। और अब बीजेपी कह रही है कि हम इसकी उपलब्धि गिनाएंगे। दोस्तों, दिलीप जायसवाल का बयान एक बार आप सुनिए, फिर आगे इस पर हम चर्चा करते हैं। पाकिस्तान से जीत के बाद, आतंकवादी के सफाया के बाद ये पहला कार्यक्रम मोदी जी का होगा, तो सब लोग मोदी जी के लिए सभा में पूरा दिन रात लगेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। और विक्रमगंज के लोग को ज्यादा मेहनत कर। अब देखिए, बहुत बड़ा मसला है। कहीं 2015 वाला इतिहास इस बार फिर दोहरा ना दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर हैं, जो कैडर वोटर हैं, जो उनके मूल वोटर माने जाते हैं, कौन? मैं सवर्ण समाज की बात कर रहा हूं। सबसे अधिक नाराजगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया अगर पिछले 2-3 दिनों का उठाकर देखिए तो ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर करने को लेकर, और खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्वीट किया और उसके बाद भारत में ऐलान हुआ कि हम सीज फायर करेंगे, मतलब ट्रंप भारत के फैसले ले रहे थे। इससे मैंने कहा ना कि जो कोर वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें बहुत नाराजगी है। सबका इमोशन के साथ खेला गया है और इसीलिए मैंने कहा कि ये बैकफायर मत कर जाए। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव का जहां तक मसला है, तेजस्वी प्रसाद यादव का वैसे भी सी वोटर्स ने क्लियर कर दिया कि ग्राफ बहुत ऊपर है। मतलब एक स्थापित नेता के तौर पर, एक स्थापित युवा नेता के तौर पर तेजस्वी यादव ने अपनी पहचान बना रखी है। अब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों ये बहुत बड़ा मसला है कि कहीं अगर ये बैकफायर किया, यानी जनता के सेंटिमेंट से जो पहले एक तरीके से कहिए तो खेला ही गया। हम उम्मीद कर रहे थे कि पीओके हमारा होगा, उम्मीद किया जा रहा था कि बलूचिस्तान को तोड़ दिया जाएगा, उम्मीद किया जा रहा था कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हो गया। चीन ने साफ चेतावनी दिया भारत को कि भाई अगर 1 इंच जमीन भी आप पाकिस्तान का छुइएगा तो हमसे टकराना पड़ेगा। भारत फॉरेन डिप्लोमेसी में हम विश्वगुरु बन रहे थे, लेकिन जब संकट का स्थिति आया, जब हमारे सामने स्थितियां खराब होने लगी, तो रूस जो हमारा पारंपरिक दोस्त रहा है, पिछले 70-75 सालों से हर बार भारत के साथ खड़ा होते रहा है, रूस भी चुप बैठ गया। तो फॉरेन डिप्लोमेसी की पोल भी खुल गई कि हमारा विदेश नीति कितना मजबूत है। 11 सालों से जो हजारों करोड़ रुपए विदेश यात्रा पर खर्च हुए हैं प्रधानमंत्री साहब के, उसका भी पोल खुल गया कि कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं है आज के समय में। आज कम से कम दुनिया की एक शक्ति, जो दुनिया में कुछ शक्तियों का एक जमावड़ा है, जैसे यूएस हुआ, यूरोप हुआ, उसके बाद रूस हुआ, चीन हुआ, जो अलग अलग ध्रुव हैं, उसमें एक महाशक्ति तो कम से कम पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। आपके साथ कौन खड़ा था प्रधानमंत्री साहब? आप फॉरेन डिप्लोमेसी की बात करते हैं। और अब इस भाद पिटने को भारतीय जनता पार्टी इसका चुनावी प्रचार करेगी। मैंने फिर कहा कि देखिए बैकफायर हो सकता है, और अगर इस बार बैकफायर हुआ तो परिणाम शायद 2015 से भी खराब होगा। 2015 में क्या हुआ था? 58 सीटें बीजेपी को आई थी। कहीं उससे भी खराब स्थिति मत हो जाए और कहीं एक तरफा लीड तेजस्वी प्रसाद यादव को मत मिल जाए।
नीतीश कुमार के खिलाफ वैसे भी बड़ा भारी एंटी इनकम्बेंसी है बिहार में। छात्र, युवा, नौजवान, बेरोजगार बैठे हुए हैं वोट देने के लिए। सी वोटर कह रहा है कि भाई बिहार का 41% आवाम है जो चाहता है कि तेजस्वी यादव सीएम बने। नीतीश कुमार से नाराजगी है, उनके क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन तीनों पर नाराजगी है। इधर पाकिस्तान वाला जो कांड हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसको लेकर नाराजगी है। तो कहीं ये उल्टा मत पड़ जाए एनडीए को ये दाव, ये चर्चा का विषय होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन से सीज फायर किया गया और उसके बाद जब पाकिस्तान ने दोबारा मारा भारत को ड्रोन से, तब से हमारी और भत पिट गई। तो देखिए, स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल तो अनुकूल नहीं है। और ऐसे में दिलीप जायसवाल जो ये मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसे बताएगी, लोगों को अपनी उपलब्धि बताएगी। दोस्ती, अगर ये उपलब्धि है भी, अगर हम मान लेते हैं, तो ये हमारी सेना की उपलब्धि है, ये इस देश की उपलब्धि है, ये किसी पार्टी विशेष की उपलब्धि नहीं हो सकती है। 71 में अगर बांग्लादेश टूटा तो वो सिर्फ इंदिरा गांधी की उपलब्धि नहीं थी, वो पूरे देश की उपलब्धि थी। शास्त्री जी अगर 65 में लाहौर तक पहुंच गए तो हमारे सेना की उपलब्धि थी। ये बात शायद भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है। खैर, हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है। खबर है कि दिलीप जायसवाल साहब बता रहे हैं कि मोदी जी आने वाले हैं बिहार, सभा को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि कैसे हमने पाकिस्तान को परास्त कर दिया। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी, आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर करना सही है, गलत है, हमारे कमेंट बॉक्स में आप देते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।